देखो बेटा, इसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके अंदर एक टॉपिक है तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी एग्जैक्ट नहीं है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, तब हम उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई करने के बाद वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाती है भाई? एग्जैक्ट बन जाती है अपने पास। तो इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, फर्स्ट एग्जाम्पल उसमें बोल रखा है इसने कि ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, प्रूव करो। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका, प्रूव दैट 1 बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है भाई? 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू 0। देखो अब हमने वही काम करना जो फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? m मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे? n। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इससे कनेक्ट करोगे। m का हम पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालते हैं? y। m का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y निकालोगे तो देखो m और n की वैल्यू हम साइड में लिख लेते हैं। जैसे m की वैल्यू क्या बनेगी? y प्लस एक्स वाई स्क्वेयर। n की वैल्यू क्या बनेगी भाई? x माइनस एक्स स्क्वेयर वाई। m का विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस 2xy। n का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन तो क्या बनेगा? 1 माइनस 2xy। क्या अब ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है भाई। तो करली m बाय करली y इज नॉट इक्वल टू करली n बाय करली x है। तो ये जो तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। अब यहां में अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर इसने बोल रखा है कि 1 बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अगर ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इससे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी? एग्जैक्ट बनेगी भाई। तो देखो अब 1 बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स। 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब यहां तुम्हारा नया m और n बनेगा। m की वैल्यू क्या होगी? देखो ये y से y कैंसिल कर दो, ये बन गया 1 बाय एक्स स्क्वायर वाई प्लस इस एक्स वाई से ये एक्स स्क्वायर वाई काटोगे तो y से y कटेगा, क्या बचेगा? 1 बाय एक्स। और n की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी? इस x से ये x कैंसिल हो गया, ये बच गया 1 बाय एक्स वाई स्क्वायर, और उसके बाद ये x से x कैंसिल होगा, क्या बचेगा? -1 बाय वाई। अब उसी तरह हम m का पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। अब 1 बाय वाई का क्या होगा? -1 बाय वाई स्क्वायर। 1 बाय एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो -1 बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका 0 भाई, विद रिस्पेक्ट टू y करोगे। n का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 1 बाय x का -1 बाय एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट था, और इसका क्या होगा? 0। अब बताओ भाई, ये दोनों वैल्यू क्या आ गई? सेम। मतलब करली m बाय करली y इक्वल टू करली n बाय करली x इक्वल आ गया। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई भाई? डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। देखो पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं थी,
ये हमने चेक किया। फिर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हमने मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करने के बाद नया m और n आ गया, और उसका हमने m का विद रिस्पेक्ट टू y और n का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, दोनों इक्वल आ गए। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी भाई? एग्जैक्ट। तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या बन गया भाई? इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया। अब हम इसका एक एग्जांपल और करते हैं इसी तरह, दे रखा है इसने जैसे, सेकंड आसान है बिल्कुल। थर्ड एग्जांपल दे रखा है इसने, शो दैट 1/x² इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन। देखो भाई क्या बोल रहा है इसने, शो दैट 1/x² इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन, ये, और बाद में बोल रहा है इसको इसका सॉल्यूशन भी निकालोगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है अपनी, x² + y² इंटू dx माइनस 2xy dy इक्वल टू 0। ये m हो गया और ये अपना क्या हो गया? n। m का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y भाई क्या आएगा? 2y। n का विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? -2y। दोनों इक्वल नहीं है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, इट इज नॉट एग्जैक्ट। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर दे रखा है इसने, क्या है? 1/x²। तो इस 1/x² की इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बनेगी भाई। तो x² 1/x² से इसकी मल्टीप्लाई करोगे, x² + y² इंटू dx माइनस 2xy x² dy इक्वल टू 0 भाई। अब x² से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 1 + y² x² इंटू dx माइनस 2y x dy इक्वल टू 0। ये m है और ये n है। अब अगेन हम निकालते हैं m का विद रिस्पेक्ट टू y, इसका 0, इसका क्या बनेगा भाई? 2y x²। n का विद रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं, 2y कॉन्स्टेंट है, -2y कॉन्स्टेंट है, 1/x का क्या होगा? -1/x², माइनस पहले तो क्या हो जाएगा? +1/x²। दोनों क्या आ गए? इक्वल। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? एग्जैक्ट, इट इज एग्जैक्ट। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट होगी तो अब हमने इसका क्या निकालना है? सॉल्यूशन निकालना है भाई। कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन? इंटीग्रेशन ऑफ m ये पहले वाला m नहीं लिखना अब हमने, अब ये m हम लिखेंगे नए वाला। m क्या है? 1 + y² x², इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, y को यहाँ कॉन्स्टेंट मानोगे, y इज कॉन्स्टेंट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखते हैं? n नॉट कंटेनिंग टर्म ऑफ x, ये अपना n, ये n है, इसके अंदर ऐसी टर्म देखो जहां x ना हो, इसके अंदर तो x है, 1/x है, तो ऐसी कोई टर्म नहीं है, तो 0 dy इक्वल टू c कॉन्स्टेंट। इसका इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू x भाई, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? x, y² कॉन्स्टेंट है, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/x और इक्वल टू क्या है? c। x एलसीएम आएगा, ये बनेगा x² माइनस y², जो x एलसीएम आया उधर मल्टीप्लाई कर दो, cx। तो भाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या होगा? सॉल्यूशन। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था वो क्या होगा? 1/x²। फोर्थ, इसके अंदर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम लेके चलोगे 1/y²। भाई फिर इसको सोल्व करोगे। इतना ही थे इसके एग्जाम्पल। क्वेश्चन में कोई डाउट है तो ले लेना। अब इसकी एक्सरसाइज जो है 1.3 करते हैं हम।